अपने दोनों हाथों से अपने दोनों बेटों के हाथ पकड़े। उन्होंने कहा, बेटा देवांश, तुम बड़े हो, घर की, खेती की और अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं तुम्हें सौंप कर जा रही हूं ये जिम्मेदारी। हमेशा याद रखना कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन खून का रिश्ता नहीं बदलता। भाई भाई का सहारा होता है। तुम्हारे पिता नहीं है, अब मैं भी जा रही हूं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही हो, कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। दुनिया भले ही तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन तुम दोनों कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। देवांश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मां, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगी, हम और इलाज करवाएंगे। देवकी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे पता है कि मेरा समय आ गया है, मुझे कोई दुख नहीं है। मैंने अपना जीवन भगवान शिव की भक्ति में बिताया है, मैंने तुम दोनों को बड़ा किया है, अब मैं शांति से जा सकती हूं। लेकिन तुम दोनों को एक बात याद रखनी है, हमेशा भोलेनाथ को याद रखना। वे ही तुम्हारे सच्चे रक्षक हैं, वे ही तुम्हारे माता भी हैं, पिता भी हैं, मित्र भी हैं, सहायक भी हैं। उनकी शरण में रहोगे तो कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। फिर उन्होंने विनय की ओर देखा। विनय रो रहा था, वह छोटा था और मां से बहुत लगाव था। देवकी ने कहा, बेटा विनय, तुम छोटे हो पर तुम्हारा मन बहुत साफ है, तुम्हारे दिल में कोई बुराई नहीं। इसी तरह हमेशा अपने मन को साफ रखना। अपने बड़े भाई का हमेशा सम्मान करना। वे कभी कठोर बोले या कुछ गलत करें तो भी तुम अपना धर्म नहीं भूलना। याद रखना कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, मन की शुद्धता में होती है। तुम भगवान से कभी कुछ मांगना मत, बस उनसे प्रेम करना, बस उनके चरणों में बैठे रहना, यही काफी है। दोनों भाइयों ने रोते हुए अपनी मां के पैर छुए। देवकी ने अपने दोनों बेटों के सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है, भगवान शिव तुम दोनों की रक्षा करे। उन्होंने दोनों से वादा करवाया कि वे हमेशा साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं और हमेशा भगवान शिव की भक्ति करते रहेंगे। दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर हाँ कहा। उसके कुछ दिनों बाद एक ठंडी सर्दी की सुबह, जब कोहरा छाया हुआ था और पूरा गांव सन्नाटे में था, देवकी ने अंतिम सांस ली। उनके मुंह से आखिरी शब्द थे, हर हर महादेव। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक शांत मुस्कान के साथ इस दुनिया को छोड़ दिया। जब गांव वालों को पता चला तो सब इकट्ठा हो गए। सभी रो रहे थे, क्योंकि देवकी एक बहुत ही अच्छी महिला थी। उन्होंने कभी किसी से बुरा नहीं किया था, हमेशा सबकी मदद की थी, हमेशा सबसे प्रेम से बात की थी। दोनों भाइयों ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने सारे रीति रिवाज पूरे किए। 13वीं के दिन उन्होंने पूरे गांव को भोजन कराया और ब्राह्मणों को दान दिया। मां की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने शिव मंदिर में एक बड़ा हवन करवाया। मां की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर घर चलाना शुरू किया। उनके पास अच्छी खासी जमीन थी, लगभग 20 बीघा। खेती से अच्छी आमदनी होती थी। उनके पास 4 गाय और 2 भैंस भी थी, जिनसे दूध की अच्छी आय होती थी। एक छोटी सी किराने की दुकान भी थी गांव में। कुल मिलाकर वे आर्थिक रूप से काफी ठीक थे। शुरू के कुछ महीने तो सब ठीक रहा। देवांश ने घर के सारे हिसाब किताब और सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। वह कहता था कि विनय अभी छोटा है, उसे इन सब चीजों की समझ नहीं है, इसलिए वो सब संभाल लेगा। विनय ने भी कोई आपत्ति नहीं की। वो सोचता था कि भाई बड़ा है, उसे ज्यादा अनुभव है, तो उसे ये सब करना चाहिए। विनय खेतों में मेहनत करता रहता, जानवरों की देखभाल करता और जो भी काम देवांश उसे कहता वो कर देता। वो कभी कोई सवाल नहीं पूछता था, कभी कोई शिकायत नहीं करता था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ देवांश के मन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लालच और घमंड ने उसके दिल में घर करना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि सारे महत्वपूर्ण फैसले वही ले रहा है, सारा प्रबंधन वही कर रहा है, तो संपत्ति पर भी सिर्फ उसी का हक होना चाहिए। ये सोच धीरे धीरे उसके मन में जड़ें जमाने लगी। वो भूलने लगा कि ये सारी संपत्ति उसके पिता की मेहनत से आई है और ये दोनों भाइयों की बराबर है। देवांश ने धीरे धीरे विनय को घर की हर छोटी बड़ी बात से दूर रखना शुरू कर दिया। जब कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना होता था तो वो विनय से पूछता तक नहीं था। जब कोई बड़ी बिक्री या खरीदारी होती थी तो वो अकेले ही सब कुछ तय कर देता था। वो अकेले ही सब कुछ तय कर देता था। कहता, तुम बस खेत संभालो, घर के फैसले मैं लूंगा, तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम इन चीजों को समझते भी नहीं हो। विनय कभी विरोध नहीं करता था। पहली बात तो ये कि वह स्वभाव से ही बहुत सरल और शांत था। दूसरी बात यह
कि उसे अपने बड़े भाई पर पूरा भरोसा